नमस्कार भाइयों, तो हम आ गए हैं फिर दोबारा से लौट गए अपनी YouTube क्लास @official में। एंड अपनी YouTube क्लास जो छोड़ के गए थे अल्फाबेट टेस्ट वाली, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे अब। तो प्लीज़ भाइयों फिर दोबारा से ध्यान दें क्वेश्चनों पर जो हम छोड़ के गए थे। क्वेश्चन छोड़ के गए थे दाएं से बाएं वाला। अब हम इन्हीं क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चनों से और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों पर अभी हम चर्चा करेंगे और उन्हें ध्यान से समझेंगे भी। तो पहला जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कराए थे, उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है। तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो, ठीक है। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन होने के नाते अब उस क्वेश्चन में हमने कराए थे बाईं ओर से बाईं ओर वाला, एक था बाईं ओर वाला और दाईं ओर वाला भी, ठीक है। अब हम दोनों भी कंबाइन करेंगे उसमें तरीके से। इसमें क्वेश्चन है उपयुक्त वर्णमाला में, उपयुक्त वर्णमाला में किसी अक्षर का मान। भाई ये लाइन सभी क्वेश्चनों के लिए सेम रखूंगा मैं, और आप इसी लाइन को ज्यादातर संदर्भ में रखते हुए क्वेश्चनों को आगे टैग करेंगे। तो इसलिए बस क्वेश्चन मोस्टली से मैं बनाऊंगा दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया उपयुक्त वर्णमाला में किसी अक्षर का मान दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, तो वो अक्षर कौन सा होगा। तो हमने देखा दाएं से बोला भैया इसने, तो हमारा है ए से लेकर ABC X Y Z। अब इसने यहां बताया दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। हम चले दाएं से हम चले पांचवें अक्षर की तरफ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, यानी यहां लगो मान लो हमारा पांचवा अक्षर आ गया, ठीक है। अब पांचवें अक्षर के बाएं, तो अब ये बताओ इस अक्षर का लेफ्ट एंड राइट ये वाले होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट हम अपने अकॉर्डिंग ही मानेंगे। उत्तर दिशा में उसका मुंह करके हम लेफ्ट राइट को उसके अपने अकॉर्डिंग ही उसे मानना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को आराम से नॉर्मली हल कर सकते हैं। तो हमने देखा इस पांचवें अक्षर का जो है L और R यानी लेफ्ट एंड राइट है, तो अक्षर के बाएं, और बाएं कहते हैं लेफ्ट को, बाएं किसे कहते हैं लेफ्ट को। तो लेफ्ट यानी 10वां अक्षर इसके हो गए, इससे आगे और 10वां चलना पड़ेगा। 10 पे यानी लगभग अप्रोक्स 15वां अक्षर हमें यह कैच करना है, यानी दाएं से 15वां अक्षर ही हमें देखना है। अब इसमें आप पूछ रहे हो दाएं से या देख रहे हैं बाएं से, क्योंकि इसमें दोनों आए, दाएं भी और बाएं भी। तो आपने ये कैसे समझा कि दाएं से देखना है बाएं से देखना है। तो भाइयों इसमें एक ही नियम होता है कि जो पूछा जाए फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट होगा उसी के अनुसार बताते हैं, उसी के अनुसार बताते हैं। तो यानी हमारा दे रखा है दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से पांचवा अक्षर आया, अच्छा होता है दाएं से पांचवा प्लस उसके बाएं 10वां अक्षर यानी 15वां अक्षर। अब 15वां अक्षर आप कैसे जानेंगे, आपने तो सीखा ही नहीं, आप लोग सब सीधे सीधे पढ़े, आपने तो उल्टा मान सीखा ही नहीं। तो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें कि आप टोटल, जैसे टोटल दे रखे हैं तो टोटल प्लस 1 माइनस जो दाया बाया का मान दे रखा हो, दाया बाया जो भी वैल्यू दे रखी हो उसी के हिसाब से हम उसमें माइनस कर देंगे।
तो हमारी जो है सेम वैल्यू निकल आएगी, उस हिसाब से हम आंसर कर दे देंगे। तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितने होते हैं 26 प्लस 1 27, यानी 27 माइनस दाएं से कितने मान दे रखा है 15, तो यानी दाएं से 15 हो जाएगा तो कितना बचा 12 बचा। जब 12 बचा तो यानी जो मान बचता है, अगर दाएं से दे रहा है तो हम बाएं से देखेंगे तो सीधा मान निकालेंगे, अगर बाएं से दे रखा होगा तो फिर तो मान वो सीधा है ही, तो इसलिए उल्टा मान निकालने के लिए उल्टे मान की वैल्यू दिखानी है, तो चेक करेंगे हम बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां अक्षर यानी आपने देखा होगा एल, एल क्या होता है 12वां अक्षर होता है बाएं से, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा एल हो जाएगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, तो भाई आप ये वाला क्वेश्चन आप नोट करिए, और अगर कोई भी दिक्कत है इसके अंदर तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं भाइयों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा ये वाला, तो आपने पिछले क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा, और भाई समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई जो भी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जो वीडियो हमारे नए देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें भाइयों, सारी जगह फैला कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहा है प्लीज उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचवाएं। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हमारी टैगलाइन तो वही रहेगी उपयुक्त वर्णमाला में किसी अक्षर का मान, हमारा टैगलाइन तो ये रहेगी। इसमें देखते हैं अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। यानी अब मान लिया मैंने अपना बायां और दायां ये वाला है, मैंने एक तरीके से ये मान लिया, और ए से लेकर जेड तक ये हमारी एबीसीडी की बारी लाइन हो गई। हमने देखा है अपने बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, यानी अपने बाएं से हम लेंगे तो हमारा बायां ये आ रहा है, लेफ्ट हैंड राइट। तो अब इधर तो संख्या है नहीं, तो क्या करेंगे हम, यानी अपने बाएं से का मतलब होता है बाएं से इस तरफ ही चल रहा है हमें, इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें इस तरफ ही चलना है, तो अपने बाएं से चलेंगे, बाएं से 7वें यानी 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, दाएं का मतलब है दाएं लेफ्ट एंड राइट, यानी इस तरफ ही चल रहा है अभी, के दाएं 11वां अक्षर कौन सा अक्षर, 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो यानी इसमें नियम क्या लगेगा भैया, वही नियम है, बायां प्लस दायां बराबर 18, यानी 18वां अक्षर बताना है कहां से, बाएं से, कहां से बताना है, बाएं से बताना है। तो बाएं से ए से करेंगे कनेक्शन, तो बाएं से इस तरफ चलेंगे। तो आपने मैंने सिस्टम सिखाया था शुरुआत करने से पहले क्लास की, तो मैंने सिखाया था क्यू का नंबर 17 है तो किस होता रहा है, क्यू का ब्रांड क्या आता है, आर आता है, तो आर का नंबर कितना हो जाएगा 18वां, तो यार इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा आर। चलो भाइयों इसे भी नोट करें, अगर कोई भी समस्या आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नोट करो भाई इसे। तो भाइयों हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन टैगलाइन हमारी यही रहेगी। तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यानी हम काउंट करेंगे बाएं से दाएं से, सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे, तो कहां दे रखा है बाएं से, यानी शुरुआत हमारी ए से ही होनी है, के दाएं, यानी दाएं मतलब यहां से अगर कोई नंबर हमने लगा दिया 20वां, तो इसके दाएं यानी राइट साइड में 5वां अक्षर और बताना है हमें, तो 5वां अक्षर हमें और देखना है, 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यार इसका तो एक ही नियम है, लेफ्ट प्लस राइट बराबर जो भी नंबर आए वो वाला नंबर। तो लेफ्ट में क्या है हमारा, लेफ्ट में हमारा 20 प्लस राइट में 5 बराबर 25। 25 कौन सा नंबर होता है, बाई का, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा बाई। चलिए नोट करिए, अगर भाई समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके क्वेश्चन में जरूर बताएं, कमेंट जरूर बताएं कि भाई हमारे समझ में यहाँ से नहीं आ रहा है, जिससे मैं अपना कंटेंट चेंज कर सकूं और नए
थ्योरी लास्ट टॉप के लिए। थैंक यू। चलिए भाई एक नोट करिए। हमारा अगला क्वेश्चन ये आ गया भैया। टैगलाइन हमारी वही रहेगी, उपयुक्त वर्ण वाला किसी अक्षर का मान बताना है उपयुक्त वर्ण वाला में। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है दाएं से 17वें के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यानी हमने यहाँ पर किया दाएं से, यानी स्टार्टिंग वर्णमाला की कहां से हो रही है, जेड से हो रही है वर्णमाला की स्टार्टिंग। तो यानी वर्णमाला की जब स्टार्टिंग जेड से हो रही है तो हमें क्या जाना पड़ेगा, जेड टू ए जाना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। तो यहां से हम 17वें अंक पे चले, तो ये हमारा हो गया 17वां के बाएं ओर, यानी अब इसके भी बाएं ओर ही चल रहा है। तो हमारा कौन सा अक्षर होगा। अब हमने देखा इसके हमने बाईं ओर चले, यानी अब हम चल रहे हैं इस तरीके से, जैसे यहां पे सॉरी ये ए है, ये जेड है, थोड़ा गलत हो गया यार, इससे करना भाई ये ए टू जेड, यहां से चले हम 17वां। हालांकि उस तरीके से भी सही था, पर यहां से देखो आप नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते, कभी कुछ सिखा रहे हैं कभी कुछ सिखा रहे हैं। देखिए फॉर्म चल रहे हैं वो, यहां से कितना चला 17वां, तो इसके लेफ्ट एंड राइट, यानी अब इसके भी बाएं, यानी जब इसके बाएं चलाएंगे तो बाएं में कितना चलना पड़ेगा 8वां, बाएं चला 8वां। एक ही नंबर लेफ्ट प्लस राइट बराबर जो भी आंसर निकले हमारा, तो लेफ्ट राइट सबसे पहले क्या चलेगा, राइट वाला। लेफ्ट हमारा कितना 8 प्लस ये वाला 17, टोटल कितने हो गए 25। टोटल कितने हो गए भैया 25, यानी दाएं से 25वां। अब ये तो नजदीक पहुंच गया, 26 25 मतलब यही हो गया, यानी ये हमारा हो जाएगा 27 में से। यानी एक नियम सिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि टोटल 1 करेंगे, अगर टोटल प्लस 1 माइनस 25 करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 27 माइनस 25 बराबर कितना आएगा 2। अगर हम इधर से देखेंगे तो 25वां होगा, और बाएं तरफ से देखेंगे तो सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला कौन सा आंसर होता है हमारा बी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बी। नोट करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर। अपने दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो यानी ए टू जेड हमारी वर्णमाला होती है। अपने दाएं से 15वें अक्षर, यानी दाएं से चले हम कहां पर 15वें अक्षर पर के दाएं, यानी लेफ्ट एंड राइट। अब इसमें कंफ्यूजन है, दाएं किस तरफ चल रहा है आपको, यहां से यहां तक आए 15वें अक्षर पर, फिर बोला दाएं 10वां अक्षर, यानी अब इस तरफ ही चल रहा है आपको, न कि इस तरफ। क्या आप सोचेंगे 15वां अक्षर है प्लस करके इस पर आगे बढ़ जाए, नहीं, अब आपको चल रहा है राइट साइड में। तो कौन सा अक्षर है 10वां अक्षर, यानी आप यहां तक लगभग आए, ठीक है ना। तो यहां इसका नियम क्या होता है, इसका होता है राइट माइनस राइट बराबर आंसर जो भी निकले। तो 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर यानी 5वां अक्षर, या तो आप डायरेक्ट ही पीछे से काउंट कर लो 5वां अक्षर कौन सा होगा, या अपोजिट से लेके टोटल से निकाल सकते हो। टोटल प्लस 1 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 माइनस 5 बराबर 27 माइनस 5 बराबर 22वां अक्षर। 22वां अक्षर निकालना है तो 22 से निकालेंगे। 22वां अक्षर यहां से निकाल के हम ले गए यहां तक, तो कौन सा अक्षर आ जाएगा हमारा V वाला। कौन सा अक्षर होगा हमारा V, यानी V का होता है 22वां। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो भाइयों इसी क्वेश्चन पर हम आज अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, एंड हम आशा करते हैं कि जो भी हमने क्वेश्चन कराया आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई है क्वेश्चनों के अंदर तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और भाइयों जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइबर भाई मेरे इंक्रीज करें, नॉट बी डिक्रीजिंग। प्लीज भाइयों सपोर्ट करें, और कुछ भी अगर समस्या है क्लास के अंदर तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर आप यहाँ गलती कर रहे हो, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ गलती आ रही है, तो प्लीज मैं उसे चेंज करने की पक्का कोशिश करूंगा और आपको नया ही दूंगा आगे क्लास में। प्लीज भाइयों सपोर्ट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू, नमस्कार भाइयों।